हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं रितेश और आज इस क्लास में हम लोग झारखंड के इकोनॉमी को शुरू कर रहे हैं। सुबह 9 बजे के इस क्लास में हम लोग सबसे पहले झारखंड पॉलिटी को शुरू किए और झारखंड पॉलिटी को हम लोग पूरा कवर किए। झारखंड पॉलिटी के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं, जितनी भी सारी थ्योरी है, प्रॉपर उस क्लास में हम लोग समझे और झारखंड पॉलिटी को पूरी अच्छे तरीके से समझे। उसके बाद हम लोग देखे कि झारखंड पॉलिटी से एग्जाम में जो है किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, क्योंकि हम लोग थ्योरी को देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग झारखंड पॉलिटी में देखे कि थ्योरी से एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो झारखंड पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी हम लोग किए और ये क्लास जो है झारखंड के जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड पुलिस, इन सभी एग्जामों के लिए ही लाया गया है। तो आप चाहे झारखंड के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, हम लोग झारखंड पॉलिटी को सुबह 9 बजे के इस क्लास में कवर कर लिए हैं, तो आप लोग जाके झारखंड पॉलिटी को भी देख सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग झारखंड के इकोनॉमी को शुरू किए हैं, यानी झारखंड के अर्थशास्त्र को शुरू किए हैं और झारखंड के अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग देखेंगे कि झारखंड की अर्थव्यवस्था जो है किन चीजों के ऊपर निर्भर बनी हुई है और झारखंड के अर्थव्यवस्था को हम लोग समझने का प्रयास जो है वो करेंगे। ठीक है, तो आज का ये क्लास झारखंड इकोनॉमी का पहला क्लास है और धीरे धीरे करके हम लोग पूरी तरीके से झारखंड इकोनॉमी को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड इकोनॉमी के बारे में। पानी, चलिए क्लास शुरू करें और झारखंड इकोनॉमी के बारे में देखते हैं कि झारखंड की अर्थव्यवस्था में हम लोग किन किन चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि झारखंड इकोनॉमी में हमारा सिलेबस क्या है, यानी झारखंड इकोनॉमी में हम लोग किन किन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसके बारे में झारखंड इकोनॉमी के इस क्लास में हम लोग बात जो है वो करने वाले हैं। तो आज का ये क्लास इंट्रोडक्शन का क्लास जो है वो होने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग झारखंड इकोनॉमी की बात करें, ये आप सिलेबस देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग झारखंड इकोनॉमी के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, यानी झारखंड की अर्थव्यवस्था का परिचय हम लोग देखेंगे कि झारखंड की अर्थव्यवस्था किन चीजों के ऊपर निर्भर बनी हुई है, झारखंड का जीएसडीपी क्या है, जीडीपी क्या होता है, जीएसडीपी क्या होता है। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे मिनरल रिसोर्सेस के बारे में, यानी झारखंड में कौन कौन से खनिज जो है, कौन कौन से मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं और झारखंड के कौन कौन से एरिया से ये मिनरल जो है वो पाया जाता है, यानी खनिज के बारे में भी देखेंगे और वो कहां से पाई जाती है, यानी खान के बारे में भी देखेंगे। तो खान और खनिज दोनों के बारे में देखेंगे, मिनरल और मिनरल रिसोर्सेस के बारे में, दोनों के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लोग झारखंड के इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे कि झारखंड में कौन कौन से इंडस्ट्री है। ठीक है, झारखंड में उद्योगों की बात करें तो कौन कौन से उद्योग है। हालांकि बात करें जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल कैपिटल कहा जाता है। तो ठीक है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहते हैं। तो कौन कौन से उद्योग जो है वो झारखंड में है और कौन कौन से उद्योगों का फॉर्मेशन, यानी कब उन्हें स्टेबलाइज किया गया था। तो एक तरीके से हम लोग अच्छे से झारखंड के इंडस्ट्रीज के बारे में भी समझने का प्रयास जो है इस क्लास में करेंगे। उसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में देखेंगे कि झारखंड में परिवहन प्रणाली जो है वो कैसी है। झारखंड में एरोप्लेन चलता है, तो एरोप्लेन के लिए कौन कौन से एयरपोर्ट हैं, झारखंड में बड़े बड़े कौन से स्टेशन है। ठीक है, झारखंड में कौन कौन से अच्छे अच्छे ट्रेन जो है वो चलती है। उसके बाद झारखंड में कितने नेशनल हाईवे है, झारखंड में कितने स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे का पूरा एरिया झारखंड में कितना है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में देखेंगे कि झारखंड की जो संचार प्रणाली है वो कैसी है। बात करेंगे रेडियो स्टेशन की, तो झारखंड में रेडियो स्टेशन कितने हैं, झारखंड में कहां कहां पे रेडियो स्टेशन है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करेंगे, झारखंड की विद्युत परियोजनाओं के बारे में भी बात करेंगे। एक और टॉपिक है
जो यहाँ पे छूटा हुआ है झारखंड के स्कीम्स के बारे में, यानी झारखंड के जो भी योजनाएं हैं, झारखंड स्कीम्स, तो झारखंड स्कीम्स को भी इसी क्लास में कवर किया जाएगा। फिलहाल वो टॉपिक यहाँ पे मिसिंग है। तो पावर प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे, झारखंड की विद्युत परियोजनाओं के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से पावर प्लांट हमारे हैं, डीबीसी के द्वारा कितने पावर प्रोजेक्ट जो है झारखंड में चलाए जाते हैं, झारखंड में किन किन तरीके से पावर का प्रोडक्शन जो है होता है, क्या झारखंड में सोलर पावर का व्यवस्था है, सोलर के थ्रू पावर प्रोडक्शन होता है, या फिर बात करेंगे हीट के थ्रू, कोयले के थ्रू पावर प्रोडक्शन होता है, हाइड्रो एनर्जी होती है, ठीक है, एयर एनर्जी होती है, ठीक है, यानी विंड एनर्जी से कहते हैं, ठीक है, पवन चक्के कहते हैं ना। तो झारखंड में बिजली का उत्पादन किन किन चीजों से होता है, तो ये सारे सिलेबस है जिसको आज हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। आज तो नहीं, आज तो हम लोग फिलहाल इंट्रोडक्शन का क्लास करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे और एक एक चीज के बारे में समझने का हम लोग प्रयास जो है वो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग झारखंड के इंट्रोडक्शन का देखते हैं कि झारखंड इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है। तो एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर देंगे जल्दी से जल्दी एक बार आप सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को एक बार शेयर कर दे जल्दी से, ठीक है, ताकि सभी लोग जो है जुड़ सके। ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, चाहे जेएसएससी, जेपीएससी या फिर आप चाहे झारखंड के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले कुछ चीजें हैं, उन चीजों के बारे में आप सबसे पहले समझिए। क्या समझिए कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब क्या होता है? तो जीडीपी का मतलब ये होता है कि देश में कितनी सारी चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी सारी चीजें जो है उसकी सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं, और उनका जो टोटल कॉस्टिंग है, उन टोटल कॉस्टिंग को हम लोग जीडीपी कहते हैं। मानते हैं कि भारत में 100 रुपए का प्रोडक्शन हो रहा है और 100 रुपए की सर्विस हम लोग दे रहे हैं, तो जीडीपी हम लोग कितना कहेंगे? 200 रुपए जीडीपी कहेंगे, ठीक है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टेट की। तो जीडीपी जो है किसी देश की होती है। जीडीपी की जब भी बात करें तो भारत की जीडीपी होगी, लेकिन अगर झारखंड की बात करें, झारखंड का जीडीपी नहीं होगा, झारखंड का होगा जीएसडीपी, ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी की बात करें तो जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये जो है किसी देश का होता है, यानी भारत की बात करेंगे, भारत का जीडीपी है, ठीक है। लेकिन अगर झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड का जीडीपी नहीं होता है, बल्कि झारखंड का होता है जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो झारखंड का जीएसडीपी होता है, झारखंड का जीडीपी नहीं होता है। तो आप गलती से ये ना बोले कि झारखंड की जीडीपी, झारखंड की जीडीपी, झारखंड का जीडीपी नहीं बल्कि जीएसडीपी होता है। कई लोगों को मैंने देखा है कहते हैं कि सर झारखंड का जीडीपी ग्रो कर रहा है, झारखंड का जीडीपी जो है लॉस में है, झारखंड का जीडीपी माइनस में आ गया है। कोरोना के टाइम पे झारखंड का जो जीडीपी है वो माइनस में आ गया था, हम लोग देखेंगे आने टाइम। लेकिन झारखंड का जीडीपी होता ही नहीं है, झारखंड का होता है जीएसडीपी। जीडीपी किसी देश का होता है, जैसे अमेरिका का जीडीपी, ऑस्ट्रेलिया का जीडीपी, ब्रिटेन का जीडीपी, जर्मनी का जीडीपी, भारत का जीडीपी। लेकिन झारखंड का जीएसडीपी, महाराष्ट्र का जीएसडीपी, उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी, बिहार का जीएसडीपी। तो जीडीपी और जीएसडीपी दोनों में डिफरेंस है, दोनों चीजों को समझे, ठीक है। जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएसडीपी का मतलब है कि झारखंड में जिन चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है और झारखंड में जिन सर्विस जो है दिया जा रहा है उसका टोटल कॉस्टिंग कितना हो रहा है, ठीक है। तो टोटल कॉस्टिंग को ही हम लोग जीएसडीपी में काउंटिंग करते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप सो कि आपको जीडीपी और जीएसडीपी पता होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग झारखंड के इकोनॉमी के बारे में। झारखंड इकोनॉमी का सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि झारखंड का जो अर्थव्यवस्था है, झारखंड की जो इकोनॉमी है वो किस पे बेस्ड है?
झारखंड की इकोनॉमी का लगभग 80% हम लोग कहें या फिर 90% कहें तो वो किस पे बेस्ड है? माइनिंग और एग्रीकल्चर पे। माइनिंग और एग्रीकल्चर का मतलब है कि झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है, झारखंड की जो इकोनॉमी है, मुख्यतः माइनिंग पे, खनन पे और एग्रीकल्चर यानी कृषि पे ही बेस्ड है। कृषि पे बेस्ड है मतलब अगर झारखंड में 100 रुपये इनकम हो रही है तो वो 100 रुपये में से 80 रुपये का इनकम जो है खनन से, माइनिंग से होता है और एग्रीकल्चर से होता है। तो माइनिंग और एग्रीकल्चर जो है झारखंड का इकोनॉमी का सबसे मेन पॉइंट है। ठीक है, झारखंड इकोनॉमी में ज्यादातर जो है माइनिंग और एग्रीकल्चर से ही इनकम जो है होता है। ठीक है, अब देखिए जेपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड के झारखंड के इकोनॉमी का बेस्ड क्या है? तो झारखंड के इकोनॉमी का बेस्ड है माइनिंग और एग्रीकल्चर। ठीक है, अब माइनिंग की बात करें तो आप लोग सभी जानते हो कि झारखंड में कोयला जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। झारखंड में माइका यानी अभ्रक भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पूर्वी सिंहभूम यानी ईस्ट सिंहभूम घाटशिला में क्या पाया जाता है? तो कॉपर भी पाया जाता है। झारखंड में आयरन भी पाया जाता है, लोहा भी पाया जाता है। तो झारखंड में बहुत सारी मिनरल्स है जो पाई जाती है। बहुत सारे मिनरल्स जब पाई जाती है तो उन मिनरल्स को निकाला जाता है, तो उन मिनरल्स का झारखंड के इकोनॉमी में बहुत अधिक प्रभाव है। ठीक है, तो झारखंड में माइनिंग का यानी खनन का और कृषि का ज्यादा जो प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही दो पॉइंट्स है जिन्हें आप लोग याद रखें कि झारखंड में मुख्यतः कृषि और खनन पर ही आधारित है झारखंड की अर्थव्यवस्था। यानी झारखंड की जो इकोनॉमी है वो किस पे बेस्ड है? एग्रीकल्चर पे और माइनिंग पे। ठीक है, झारखंड की इकोनॉमी मेनली एग्रीकल्चर पे और माइनिंग पे ही क्या है? बेस्ड है। ठीक है, निर्भर है। झारखंड में मिनरल्स निकाले जाते हैं। आज भी अगर आप देखेंगे कि झारखंड का जो लगभग 70% आबादी है, 70% आबादी की बात करें कि झारखंड के टोटल पॉपुलेशन का 70 to 80% जो है क्या करते हैं? कुछ लोग कृषि करते हैं यानी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, कुछ लोग कोयले पे डिपेंड है, कोयला निकालते हैं, माइका निकालते हैं। ठीक है, कोयला निकाल के कोयला चला के बेच रहे हैं। आप जाइए धनबाद, धनबाद में देखेंगे कोयला धड़ल्ले से चल रहा है। ठीक है, तो झारखंड के इकोनॉमी का ये जो है झारखंड इकोनॉमी बेस्ड ही एग्रीकल्चर और माइनिंग पे है। ठीक है, बाकी झारखंड में सर्विसेज भी चलती है। ठीक है, एजुकेशन चलती है, हॉस्पिटल्स चलते हैं, उनसे भी झारखंड की इकोनॉमी को प्रॉफिट मिलता है। लेकिन ज्यादातर प्रॉफिट की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर और माइनिंग। ठीक है, भारत की अग्रणी राज्यों में से झारखंड जो है वो एक है। ठीक है, भारत की लीडिंग स्टेट्स में से हमारा झारखंड भी एक है। झारखंड भी ग्रो करता है। इनफैक्ट अगर हम लोग ग्रो की बात करें तो झारखंड जो है भारत से भी ज्यादा ग्रो करता है। मानते हैं कि भारत की जीडीपी जो है 5% से ग्रो कर रहा है, तो झारखंड की जीएसडीपी 8% से ग्रो करती है। भारत के से भी ज्यादा हमारा झारखंड का जो है ग्रोथ रेट है। ठीक है, झारखंड के ग्रोथ रेट की बात करें तो भारत के ग्रोथ रेट से भी हमारा झारखंड का ग्रोथ रेट अच्छा है। ठीक है, तो झारखंड जो है ग्रो के मामले में, वृद्धि के मामले में अग्रणी राज्यों में से एक है। ठीक है, अगर बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की। ठीक है, अब देखिए फाइनेंशियल ईयर की बात आई है, FY। इस चीज को आप लोग समझे, FY फाइनेंशियल ईयर, वित्त वर्ष। वित्त वर्ष किसे कहते हैं? तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, मतलब अगर आपसे कहे कि फाइनेंशियल ईयर 2020-2021, वित्त वर्ष 2020-21, तो वित्त वर्ष 2020-21 को आप कैसे समझेंगे? 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक एक वर्ष हुआ। टोटल एक वर्ष हो गया, 1 अप्रैल से 31 मार्च, एक वर्ष हुआ। तो उसी को कहते हैं हम लोग फाइनेंशियल ईयर। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत किस दिन से होती है, वित्त वर्ष की शुरुआत
किस दिन से होती है? तो 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत जो है वो होती है। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की। 22-23 का मतलब 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक हो गया फाइनेंशियल ईयर 2022-23, वित्त वर्ष 2022-23। 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक झारखंड की जो जीएसडीपी का ग्रोथ रेट है वो 7.8% रहा है। ठीक है, आप यहां पे देखिए झारखंड के जीएसडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो 7.8% रहा है। यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में झारखंड के जीएसडीपी का ग्रोथ रेट क्या है या फिर झारखंड की आर्थिक वृद्धि दर कितने परसेंट रही है, तो सही आंसर होगा 7.8%। कितना? 7.8%। और ये मैं नहीं आपको बता रहा हूं, ये पूरा जो है गवर्नमेंट डिजिट है, सरकारी आंकड़ा है, गवर्नमेंट खुद बताई है। ठीक है, तो इसको गलत ना समझे। इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया है। तो 7.8% जो है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का ग्रोथ रेट है हमारे झारखंड में। वही बात करेंगे 23-24 की जो अभी चल रहा है। 23-24 का मतलब है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक। तो 2024 तो अभी आया नहीं है, यानी हम लोग अभी करंट में किस में चल रहे हैं? तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में चल रहे हैं। 1 अप्रैल पार हो चुका है, 31 मार्च आएगा तो पूरा एक वर्ष कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जो झारखंड की जीडीपी है वो 7.4% रहने का अनुमान लगाया गया, झारखंड की जीएसडीपी। ठीक है, 7.4%। आप लोग देखिए क्या बात किए हम लोग बात किए कि झारखंड की जीएसडीपी, झारखंड की वृद्धि दर 2022-23 में 7.4% रहा है और 2023-24 में जिसमें हम लोग अभी चल रहे हैं उसमें 7.8% रहा है और 7.4% इसमें रहने का अनुमान लगाया गया है। यानी कहा गया है कि झारखंड जो है इस वर्ष 23-24 में 7.4% के रेट से ग्रो करेगा। ठीक है, 7.4% के रेट से ग्रो करेगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो आप ये देखिए 2019-20 में झारखंड की ग्रोथ रेट 1.1% थी। आप देखिए, ठीक है, 2019-20 में झारखंड की ग्रोथ रेट 1.1% थी। 2020-21 की बात करें, कोरोना का सिचुएशन था, पेंडेमिक का सिचुएशन था। इस टाइम पे कोरोना अपने पीक पर था, हम लोग सब घर के अंदर घुसे हुए थे, बाहर जो भी निकल रहा था पुलिस दौड़ा दौड़ा के मार रही थी। यही तो हो रहा था। हो क्या रहा था 2020-21 में? हम लोग घर के अंदर घुसे हुए थे, बाहर जब निकल रहे थे तो पुलिस दौड़ा दौड़ा के मार रही थी। पुलिस हम लोगों के साथ क्रिकेट खेल रही थी, पुलिस अपने आप को बैट्समैन और हम लोगों को बॉल समझ रही थी। एकदम दे घुमा के ऐसे करके पकड़ के दिया जाता था। ठीक है, तो 2020-21 में जब सभी लोग घर पे थे और पुलिस जो है क्रिकेट खेल रही थी, तो उस टाइम पे हुआ क्या? उस टाइम पे पुलिस ने जब क्रिकेट खेल दिया तो झारखंड का जीएसडीपी चला गया नीचे। तो झारखंड की जीएसडीपी पहुंच गई माइनस में 5.5%, -5.5% जो है झारखंड की जीएसडीपी पहुंच गई। ठीक है, 2020-21 की बात कर रहे हैं। 19-20 में 1.1%, 20-21 में पुलिस क्रिकेट खेलना शुरू की और हम लोग घर पे रहना शुरू किए। कोई कोई तो ऐसे हैं, ठीक है, उस टाइम पे जब घर पे थे तो पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करने के साथ साथ जो थोड़ा बहुत रील्स भी देखते थे यूट्यूब में, तो कहते थे कि 1 मिनट में पंखा जो है कितनी बार घूमता है उसको हम लोग पता किए हैं। उसके बाद पंखे का स्विच ऑफ करने के बाद पंखा कितनी देर में रुक जाता है इसके बारे में पता किए हैं। 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं उसके बारे में कई सारे फनी जोक जो है वो आ रहे थे। और पुलिस अपना बाहर में क्रिकेट जो है वो खेल रही थी, पुलिस एकदम T20 खेल रही थी। टेस्ट और वनडे में पुलिस को कोई इंटरेस्ट नहीं था, एकदम T20 पे पुलिस जो है वो लगी हुई थी। उस टाइम पे झारखंड का जो जीएसडीपी है वो चला गया नीचे और पहुंच गया माइनस में 5.5 पे। वहीं पे जब कोरोना थोड़ा सा ठीक हुआ
झारखंड में लॉकडाउन खुल गया, पूरे भारत के लोग निकलने लगे, तो वहीं पे हमने इतनी तेजी से ग्रो किया कि हम पहुंच गए 8.2% पे। यानी क्या कि मान लेते हैं कि आपको 1 महीना घर के अंदर बंद रख दिए और उसके बाद आपको बोले जाओ तुम चले जाओ, तो आप पहुंच जाएंगे मोमो खाने के लिए, और आप जो है 200 रुपये का मोमो खा लेंगे। कहीं आप 50 रुपये का मोमो खाते थे, वहां पे आप खा लेंगे 200 रुपये का मोमो। क्यों? क्योंकि हमने तो 3-4 महीनों से खाया ही नहीं था। तो इसी टाइम पे झारखंड के लोगों को छोड़ दिया गया, पुलिस का T20 जो है वो खत्म हो गया और हमने बहुत तेजी से ग्रो किया। हमारा ग्रोथ रेट जो है 8.2% पे पहुंच गया। उसके बाद अगले वर्ष की बात करेंगे 2022-23 की, तो 7.8% के ग्रोथ रेट से हम ग्रो किए, झारखंड हमारा ग्रो किया। और उसके बाद इस वर्ष यानी 23-24 में झारखंड का जो ग्रोथ रेट है वो 7.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो आप ये देख सकते हैं, और ये जो भी डाटा है ये झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज का स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी अगर आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो 19-20 में झारखंड की जीएसडीपी 1.1%, 20-21 में -5.5%, 21-22 में 8.2%, 22-23 में 7.8% और 23-24 में 7.4%। अब देखिए इंपॉर्टेंट यहां से क्या है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 22-23 और 23-24 इन दोनों को याद रखें, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो साबित होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं कि झारखंड के जीएसडीपी के बारे में बात किए, लेकिन जब झारखंड का फॉर्मेशन किया गया था 2000 में, 15 नवंबर 2000 में, 15 नवंबर 2000 का मतलब क्या है? 15 नवंबर 2000 का मतलब है फाइनेंशियल ईयर 2000 से लेकर 2001 तक। कैसे? 1 अप्रैल 2000 में फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और 31 मार्च 2001 में खत्म होता है। 1 अप्रैल 2000 से लेकर 31 मार्च 2001 तक, इसी बीच में 15 नवंबर 2000 आता है और इसी बीच में झारखंड का फॉर्मेशन हुआ। तो इस बीच में झारखंड का जो जीएसडीपी है वो 1.52% था। किसका? भारत के जीडीपी का, देश के जीडीपी का 1.52% था हमारे झारखंड का जीएसडीपी। तो इस चीज को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, झारखंड का जो जीएसडीपी था झारखंड फॉर्मेशन के टाइम भारत के जीडीपी का 1.52% था। मतलब अगर भारत का जीडीपी, हमारे देश का जीडीपी 100 रुपये था, तो झारखंड का जीडीपी उस टाइम पे 1.52 रुपये, यानी लगभग हम लोग 1.5 रुपया कह सकते हैं। ठीक है, 1 रुपये और 52 पैसे। अगर भारत का जीडीपी 100 रुपये था तो झारखंड का जीएसडीपी 1 रुपये और 52 पैसे थी, 1.52% था। ठीक है, तो ये जीडीपी से हम लोग और जीएसडीपी से जितनी भी चीजें हैं उसके बारे में बात कर ली है। चलिए अब देखते हैं पर कैपिटा इनकम के बारे में। ठीक है, यानी प्रति व्यक्ति आय के बारे में, पर कैपिटा इनकम के बारे में। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि एक व्यक्ति एक साल में कितने रुपए इनकम कर रही है। ठीक है, एक व्यक्ति एक साल में कितना रुपया इनकम कर रही है और इसका एवरेज निकाला जाता है। एवरेज निकाला जाता है मतलब कैसे, आइए समझते हैं। कि मान लेते हैं कि आपने एक साल में 500 रुपया कमाया और मैंने एक साल में 100 रुपया कमाया। ठीक है, आपने एक साल में कितना कमाया? 500 रुपया, और मैंने एक साल में कितना कमाया? 100 रुपया। तो टोटल कितना कमाई हुआ? 600 रुपया। कितना हुआ? 600 रुपया। और कितने लोगों के द्वारा? 2 लोगों के द्वारा। 2 लोगों से डिवाइड कर दिए, कितना आ गया? 300। तो पर कैपिटा इनकम कितना निकला? 300। ठीक है, तो इस तरीके से एवरेज निकाला जाता है। पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे तो एवरेज जो है निकाला जाता है। ठीक है, ठीक है। अब बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, यानी इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार।
ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये कह रहा है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार झारखंड का जो पर कैपिटा इनकम है वो कितना है, 58,819 रुपीज। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, सॉरी 2022-23 में, अभी तो ये 23-24 चल रहा है, 22-23 में झारखंड का पर कैपिटा इनकम कितना रहा है, तो 58,819 रुपीज, यानी 58,819 रुपये 22-23 में झारखंड का पर कैपिटा इनकम रहा है, प्रति व्यक्ति आय जो है वो रहा है। ठीक है, वहीं पे बात करें 2021-22 की, 22-23 में 58,000, तो 21-22 में झारखंड का पर कैपिटा इनकम 55,126 रुपीज, यानी 55,126 रुपया था। ठीक है, 22-23 में झारखंड का पर कैपिटा इनकम 58,819, 21-22 में 55,126, और कोरोना के टाइम पे 20-21 में झारखंड का पर कैपिटा इनकम 51,365 रुपये, यानी 51,365 रुपीज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं झारखंड का पर कैपिटा इनकम 2022-23 58,819, 2021-22 55,126, 2020-21 कोरोना का टाइम 51,365। तो आप झारखंड के तीनों पर कैपिटा इनकम को याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां से तीनों चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे पर कैपिटा इनकम की। ठीक है, किसमें, पर कैपिटा इनकम की। तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, पर कैपिटा इनकम के तहत झारखंड का जो पोजीशन है पूरे देश में कितनावां है, पर कैपिटा इनकम में झारखंड का जो पोजीशन है पूरे देश में 26वां स्थान है, 26 पोजीशन पे है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सॉरी, झारखंड पूरे देश में 26वां स्थान है। 26वां है, मतलब 26वां है का मतलब यह है कि 25 ऐसे राज्य हैं जिनका पर कैपिटा इनकम झारखंड से ज्यादा है। 25 राज्यों का जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, झारखंड से ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये टोटल जो है 28 राज्य हैं। 28 राज्य में आप देखिए झारखंड, ठीक है, झारखंड जो है 26वें स्थान पर है, उत्तर प्रदेश 27वें स्थान पर है, और बिहार जो है 28वें स्थान पर है। तो आप ये देख रहे हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड 26वें स्थान पर है। वही बात करेंगे सबसे ज्यादा कहां पे है, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम गोवा में, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम गोवा में। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम पूरे भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो पर कैपिटा इनकम गोवा में सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद सिक्किम, हरियाणा। ठीक है, तो गोवा, सिक्किम, हरियाणा, आप इन तीनों को ऊपर से याद रखेंगे, इन तीनों का पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है। झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन तीनों का पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं झारखंड की और गोवा की। तो आप यहां पे झारखंड देखिए सबसे पहले, चलिए पेन का कलर कर लेते हैं रेड, और आप यहां पे देखेंगे झारखंड हमारा 11 नंबर पर है। झारखंड की आप देखेंगे 2000 से लेकर 2001 तक झारखंड का जो पर कैपिटा इनकम था 9,980 रुपये था, और झारखंड 26वें स्थान पर था तब भी। देखिए, ठीक है, 2000 से लेकर 2001 के बीच में झारखंड का पर कैपिटा इनकम 9,980 रुपये था। वहीं 2011-12 की बात करेंगे, 2011-12 में झारखंड का पर कैपिटा इनकम 41,254 रुपये था, और पूरे देश में झारखंड 24वें स्थान पर रहा। ठीक है, चीजों को समझिए।
और उसके बाद हम लोग बात करेंगे 2020-21 की। 2020-21 में झारखंड का जो पर कैपिटा इनकम है 51,365 रुपया है, जिसके बारे में बात किए, और झारखंड 26वें स्थान पर रहा है। और अभी बात करेंगे 2022-23 की, तो 58,000 जो है झारखंड का पर कैपिटा इनकम है, और झारखंड अभी भी 26वें स्थान पर ही है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। 2000 से लेकर 2001 का भी याद रखेंगे, 2011-12 का याद रखेंगे, और 2021 का, साथ ही साथ 22-23 का भी याद रखेंगे। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हमारा जो झारखंड है वो पूरे देश में 26वें स्थान पर है। ठीक है, और आप ये डाटा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब झारखंड के वृद्धि में, झारखंड के ग्रोथ में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट जो है वो किसका देखने को मिलता है? टर्सरी सेक्टर का, तृतीयक क्षेत्र का। टर्सरी सेक्टर का, देखिए सेक्टर 3 होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? जहां पे क्या होता है, मतलब चीजों का प्रोडक्शन होता है, जैसे एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर, डायरी फार्म प्राइमरी सेक्टर। तो इन चीजों को जहां से निकलता है वो होगा प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जहां पे चीजों का निर्माण होता है, चीजों का निर्माण होता है कहने का मतलब कार का निर्माण हो रहा है, सेकेंडरी। आप बोलेंगे सर कार का भी तो प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो प्राइमरी में होना चाहिए। कार का निर्माण होता है लोहे से, अब लोहा जमीन से निकलता है, तो लोहा जब जमीन से निकाला जाता है उसे कहते हैं प्राइमरी। अब उस लोहे का इस्तेमाल किसी चीज को बनाने के लिए कर रहे हैं, वो हो गया सेकेंडरी। जैसे डायरी प्रोडक्शन, दूध उत्पादन, प्राइमरी। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र। अब दूध से हम बना रहे हैं क्या? दूध से हम बना रहे हैं दही, सेकेंडरी। दूध से हम बना रहे हैं क्या? रसगुल्ला, सेकेंडरी। यानी जो प्राइमरी सेक्टर से सामान निकाला जा रहा है, उस सामान से अगर कुछ बनाया जा रहा है तो वो आएगा सेकेंडरी में, और फ्रेश सामान अगर बन रहा है तो वो प्राइमरी में। जैसे दूध गाय से निकलता है फ्रेश, तो प्राइमरी, प्राथमिक क्षेत्र। और दूध से बन गया क्या? दही, सेकेंडरी, द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, और टर्सरी सेक्टर की बात करें, तृतीयक क्षेत्र की बात करें, तो जितने भी सारे सर्विसेज है वो आते हैं। जैसे अभी जो है मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। पढ़ाना क्या है? ना ही मैं इसमें किसी चीज का निर्माण कर रहा हूं, ना ही इसमें कोई प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं। तो ये हो गया टर्सरी में। आप सर्विस लेते हैं, जियो का नेट यूज करते हैं, एयरटेल का सिम यूज कर रहे हैं, क्या हो रहा है? सर्विस। एयरटेल आपको क्या दे रही है? सर्विस के बदले पैसे ले रही है, टर्सरी। ठीक है, हॉस्पिटल में जाते हैं, आपका तबीयत खराब हो गया, आप हॉस्पिटल में चले गए, और क्या क्या? डॉक्टर आपका चेकअप किया, किसमें? टर्सरी। क्यों? डॉक्टर आपको सर्विस दिया, ना कि कोई सामान दिया, सामान नहीं बनाया, आपको सर्विस दिया, आपका चेकअप किया। आप चले गए सैलून में जाके आप बाल कटवाए, वो आपको सर्विस दिया, आपके बाल काट दिए, टर्सरी सेक्टर। आप चले गए मसाज कराने के लिए थाईलैंड चले गए मसाज कराने के लिए, और आपने वहां पे भरपूर अच्छे से, समझ रहे हैं ना, भरपूर अच्छे से मसाज कराई, समझिए। तो आपने अच्छे से जब मसाज कराई तो वो कौन सा सेक्टर? टर्सरी सेक्टर। आपको सर्विस दिया गया, आपको कोई सामान बना के नहीं दिया गया, आपका सर्विस किया गया, आपको सेवा दी गई, आपकी मसाज की गई, सेवा। मैंने आपको पढ़ाया, सेवा दिया। आपके बाल नाई ने काट दिए, आपको सेवा दिया। डॉक्टर ने आपका चेकअप किया, आपको सेवा दिया। ठीक है, तो वो हो गया टर्सरी सेक्टर, समझ गए? डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर ने आपका चेकअप किया, टर्सरी सेक्टर। मेडिसिन आप खाएं, अब मेडिसिन जिसने बनाया वो प्राइमरी सेक्टर, मेडिसिन बना, प्राइमरी सेक्टर। ये सेकेंडरी सेक्टर, मेडिसिन बना, सेकेंडरी सेक्टर। चीजों का प्रोडक्शन, सेकेंडरी सेक्टर। तो भारत का जो झारखंड का जो ग्रोथ है
सबसे ज्यादा टर्सरी सेक्टर में ही होता है, तृतीयक क्षेत्र में ही होता है। और तृतीयक क्षेत्र में झारखंड का जो ग्रोथ है 44.6% रहा है। ठीक है, झारखंड का ग्रोथ अगर 100% है, 100 में से 44.6% जो है टर्सरी सेक्टर में, तृतीयक क्षेत्र में ही झारखंड का ग्रोथ है। ठीक है, देखिए आप ये झारखंड का ग्रोथ देख पा रहे हैं, पूरा डाटा है। हम बात कर रहे हैं 2021-22 की, तो 21-22 में ये हो गया प्राइमरी सेक्टर। आप देख रहे हैं प्राइमरी सेक्टर 20, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, 21.8% प्राइमरी सेक्टर, 33.6% सेकेंडरी सेक्टर, 44.6% किसमें, टर्सरी सेक्टर। तो सबसे ज्यादा जो है ग्रोथ आपको कहां से देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा ग्रोथ आपको टर्सरी सेक्टर से ही देखने को मिल रहा है। झारखंड में कौन से सेक्टर से सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है, तो झारखंड के टर्सरी सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है देखने को मिलता है। ठीक है, आप लगातार देख पा रहे होंगे टर्सरी सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ है, चाहे 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 16 किसी भी ईयर की बात करेंगे, सभी ईयर में सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है आपको टर्सरी सेक्टर में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप तो कि झारखंड इकोनॉमी का ये इंट्रोडक्शन का क्लास आप अच्छे से समझ गए होंगे। आज के क्लास में प्रॉपर बहुत ही डिटेल में झारखंड के इकोनॉमी को समझने का प्रयास किए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को एक बार फिर से रिमाइंड करके चलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सभी चीजों के बारे में डिटेल में हम लोग बात किए हैं। ठीक है, तो क्लास अगर आपको अच्छा लगा है, क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 9 बजे इसी क्लास में, और झारखंड इकोनॉमी के क्लास को आगे बढ़ाते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे कल के क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।